कि मैंने आपकी फाइट देखी है, अंडरटेकर के साथ देखी है, द बिग शो के साथ देखी है मैंने फाइट। मैं ऐसा कोई रेसलर नहीं है वहां पर जिसको मैंने हराया नहीं। लेकिन जब WWE की बात आती है, WWF की बात आती है, तो हमारे दिमाग में और कोई इमेज छपती ही नहीं एक खली के अलावा। बिल्कुल, क्योंकि आपने मेरे को टीवी पे देखा है बहुत बार, इसलिए मतलब होता है यही है, यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि भी बहुत सारे लोग कोई टीवी पे आए। एज क्या हो गई सर आपकी? मेरी 53। 53? भाई लगते तो नहीं है 53 के। थैंक यू। सीरियसली नहीं लग रहे आप 53 के। और कई बार हमारे जहन में दो चीजें आती हैं, और वहां पे फिर मैं कंपेयर करता हूँ, क्या खली साहब वहां पे कई बार तो मोदी साहब कहते थे 56 इंच का सीना, आपकी छाती का साइज कितना है? मेरा पहले था 64 इंच का सीना, अभी थोड़ा कम हुआ है, अभी 56 का तो भी होगा इतना अभी होगा। अच्छा, कई बार सनी देओल कहता है ये 2.5 किलो का हाथ है कात्या, ये देखो ये उनका हाथ है फिल्मी एक, हाँ ठीक है, डायलॉग तक है वो, लेकिन हमारा वाकई मतलब 2.5 थे, मतलब हमारा मेरे ख्याल 50 किलो का हाथ है। क्योंकि 8-10 किलो का तो यार पूरी मुट्ठी पाओगी। देखिए भाई, देखिए जिसको मतलब ना सिर पे वो मतलब ऐसे चकरा के घूमता था, मतलब गिरता था। आपकी एकेडमी से बहुत ज्यादा पहलवान जा नहीं पाए वहां पे WWE में। बहुत सारे, मेरी वर्ल्ड में नंबर 1 एकेडमी है, आप गूगल पे सर्च करना आपने, बहुत सारे बंदे, जितने बंदे मेरे इससे गए, अच्छा, इतने किसी की एकेडमी से नहीं गए। ओके, हाँ, सक्सेस होना एक अलग बात अलग है, चर्चा है, ठीक बात वो है। अलग ही है कि भी अगर कुछ करेगा नहीं, अगर उसको सोचेगा कोई बंदा कि अब मैं WWE पे आ गया, अब तो कोई ऑफिस पे जैसे यहाँ होता है ना कि सरकारी नौकरी पे लग गया है, बस अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, तनख्वाह अपने आप आएगी, अब तनख्वाह अपने आप आएगी। तो ऐसा नहीं है वहां पर आपको वहां पर जाना उतना टफ नहीं है, उससे टफ है वहां पर अपने आप को प्रूफ करना। जब आप फाइट करते थे कभी कोई खतरनाक फाइट में भी तब्दील हुई, भाई ये तो मरने मरने वाली बात होगी थी? देखो खतरनाक तो सारी होती है, फिर भी एक तो ऐसा हो कि भाई इसमें उम्मीद नहीं थी लेकिन बहुत ज्यादा खिंच गई है फाइट, मरने मरने की बात आ गई यहाँ पे। फाइट एक तो हम खेल की भावना से खेले, एक मरने कुटने की भावना ही आ गई भाई अब तो हर बार। मारने कुटने के भाव तो ऑटोमेटिक आता है, जब आप 4 थप्पड़ लगेंगे जोर के तो आपने 4 आरे भी मारने जोर के। ठीक बात तो वो मतलब मैं ये बोलूंगा कि जितनी भी फाइटें है जी, सब मतलब टफ ही होती है, जो उस रिंग पे खेलता है, हर बंदा जीतने के लिए खेलता है, हर बंदा स्ट्रांग होता है। चोट वोट भी लगी आपको? खून वून आए? बहुत बार लगी मेरे। किसके थ्रू? बिग शो के टाइम पे लगी या खली के टाइम? मेरे को अंडरटेकर के टाइम पे लगी थी, और एक बार मेरे को जापान पे लगी थी। तो सारे भाई ने भाई मेरी राम राम। मेरे सामने आप देखने लग रहे हो ना, आज क्योंकि मंगलवार है और हनुमान की पूजा करा कर मैं हनुमान जी दोहरा रहा हूं। हमारे देश के सबसे शानदार व्यक्तित्व हमारे साथ हैं, WWE के खिलाड़ी मिस्टर खली। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार। देखो आज देखो भाई, मैं इस हाथ के पीछे मैं पूरा लुक सकूं, इतना बड़ा हाथ है यही हाथ है जो अंडरटेकर के सिर पे बजा है। हाँ, मेरे ख्याल से एक अंडरटेकर ही है जो किसी से नहीं डरता और वो आपसे डरता है। बिल्कुल है ना? सिर्फ और सिर्फ ग्रेट खली से डरता है और किससे नहीं डरता हूँ। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ खली साहब के कभी ऐसी फाइट हुई हो और जहां पे खली भी डरे हो, कोई ऐसा प्लेयर? ऐसा कोई नहीं है, ग्रेट खली डरता है सिर्फ परमात्मा से, और किसी से नहीं डरता ग्रेट खली। अच्छा जी, मतलब कभी ऐसा हुआ हो कि विदेशी धरती पे जाकर जब आपकी फाइट हुई हो तो आपको कोई राजनीतिक शिकार बनाया गया हो, कभी ऐसा लगा भी मैं फंसा दिया? एक बार तो ऐसा गेम हुआ था। देखो वो तो चलता रहता है, वो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ। लेकिन डरने का जो आपने बात बताई, डरने का किसी से नहीं, क्योंकि ये तो चलता रहता है, गेम है, हार जीत होती रहती है, और राजनीति के शिकार बनते रहते हैं। हुआ ऐसा? पर लेकिन उस पर क्या डरना है, मतलब अब उससे डरने लग गए कि ऐसा होगा, ये राजनीति चलेगी, तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मतलब डरना किसी से नहीं है और काम करना चाहिए। कई बार ऐसा हम सुना, जैसे हम कई बार फिल्म देखा है, कई बार चर्चाएं चले हैं कि अंडरटेकर तो कभी नहीं हारता, 2-3 बार मर के भी पैदा होगा, जी गया वो,
लेकिन जैसे ही खली उसके सामने गया, अंडरटेकर खुद डर गया, इतना बड़ा आदमी। हाँ वो खुद ही डर गया मतलब। ठीक है वो, क्योंकि हम भोलेनाथ के भगत है, वो भी किसी ना किसी का तो भगत होगा ही। भगत है वो मतलब। और लेकिन मतलब जिस लेवल के हम है ना भोलेनाथ के भगत, उस लेवल का नहीं है। बाकी तो हर बंदा मानता है ईश्वर को, कोई किसी रूप में मानता है, कोई किसी रूप में मानता है। लेकिन जो जिस लेवल का भगत हम है, ग्रेट खाली है, उस लेवल का नहीं है। जब आप इंडिया से गए वहां पे, भाई हमारे खली साहब, बहुत सारे लोग सोचे हरियाणा से हैं या पंजाब से हैं, हिमाचल के एक छोटे से गांव से हमारे खली साहब। और जब यहाँ से आप गए भाई विदेशी धरती पर लड़न, तब आपने यूं लगा था पता नहीं कैसे प्लेयर होंगे, कितने खतरनाक। हाँ बिल्कुल, उस टाइम ये था कि भी आइडिया नहीं था कुछ नहीं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि जब एक आपका गोल हो, ये मैं करना है, तो फिर क्या डरना? कामयाबी अपने आप मिलती है। और डरना भी क्या है, अगर हम पहले ही सोचने लगेंगे कि राजनीति के शिकार होंगे या वहां पर ऐसा है ऐसा, फिर बंदा कुछ कर नहीं सकता। हमारे को तो जब हम यहाँ से गए तो हमारे को तो एबीसी का भी पता नहीं था, रूल्स रेगुलेशन का भी नहीं पता था। हमारे कुछ पता नहीं था। हमारे को तो ये था कि भी जाएंगे हम, जो भी सामने आएगा उसको पार के रख देंगे, इतना पता था। तो यहाँ पे आपने अपने पे बड़ा कॉन्फिडेंस और बड़ा एक फकर था अपनी ताकत में। तो मेरे को वही कॉन्फिडेंस मतलब एक डब्ल्यूडब्ल्यूई पे लेके गए। अगर मैं यहाँ से सोचता रहता, यहाँ से एक आइडिया लगाता कि मैं जीतूंगा या हारूंगा, क्या होगा क्या नहीं, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पे जा नहीं सकता बंदा। डब्ल्यूडब्ल्यूई पे वही जा सकता है जिसका हाई कॉन्फिडेंस हो, अपने आप पे पूरा मरण मरण पे उतारू हो, हाँ अपने पे पूरा भरोसा हो। तो मैं मतलब जैसे बोलता ना कि मैं बोलूंगा कि मेरे को बड़ी नॉलेज थी यहाँ से, मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। नॉलेज तो वहां होती है जहाँ बंदा सीखा है, यहाँ तो कोई सिखाते नहीं थे, हमने तो वहीं सीखी है। हमने तो वहीं सीखी है और वहीं पर रूल रेगुलेशन का पता लगा है। जो भी कुछ सीखा वहीं से सीखा हम, यहाँ से मतलब यहाँ से तो एक ही था कि भी हम मरेंगे या मारेंगे, बस यहाँ पे तो गात में जान थी। हाँ मरना मारना था, और कुछ रूल्स रेगुलेशन का नहीं पता। और कोई पता नहीं। तो यहाँ पे जब आप आए, आपने एकेडमी खोल ली, आपकी बहुत सारी मैंने फाइट देखी, आपने जो टीम एकेडमी तो मैंने जब वहां से आया वापस में फिर खोली। मैंने ये देखा कि भी यार इसमें पैसा भी है, हर बंदा सीधा अमेरिका नहीं आ सकता। तो उसके लिए हमने मुश्किलें झेली कि यहाँ पर से बड़े मुश्किल से हम अमेरिका गए, वहां जाके सीखी रेसलिंग। तो मैंने कहा ताकि वो कष्ट हमारे जो आपने देखे मेरे जैसे सीखने वाले और सीखना चाहते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई पे जाना चाहते हैं, ताकि उनको उस फेस का सामना नहीं करना पड़े। तो उसके लिए मैंने एकेडमी बनाई है मतलब जलंधर में। यहाँ भी हरियाणा में भी तैयारी थी, लेकिन कुछ इशू आए हैं शायद यहाँ पे। नहीं इशू कोई नहीं हुआ यहाँ भी, इशू कुछ नहीं हुआ हमारा, बस ऐसे नहीं। यहाँ हरियाणा में खोलने की तैयारियां नहीं, एकेडमी मेरी जिम में है यहाँ पर, बहुत अच्छा जिम है, लेकिन हम कंपटीशन कराते थे यहाँ पर। एकेडमी तो मेरी जलंधर ही है। और जो किसान के जो धरने चले थे ना, उस करके एक कंटिन्यूटी टूट गई हमारी, क्योंकि सारे रेसलर वहां से आते थे। तो फिर बाद में फिर ट्रेन पे आए थे, फिर ट्रेन भी कुछ दिन पे बंद हो गई थी। फिर मतलब बरसात ये हो गया, बहुत सारे इश्यू हो गए। तो फिर अभी फिर शुरू करेंगे कुछ टाइम पे, और कुछ इश्यू नहीं हुआ यहाँ पर। आपकी एकेडमी से बहुत ज्यादा पहलवान जा नहीं पाए वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यूई। बहुत सारे, मेरी वर्ल्ड पे नंबर 1 एकेडमी है, आप गूगल पे सर्च करना आपने। बहुत सारे बंदे, जितने बंदे मेरे इससे गए, अच्छा, इतने किसी की एकेडमी से नहीं गए। ओके। हाँ, सक्सेस होना एक अलग बात अलग है, चर्चा है, ठीक बात वो है। अलग ही है कि भी अगर कुछ करेगा नहीं, अगर उसको सोचेगा कोई बंदा कि अब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई पे आ गया, अब तो कोई ऑफिस पे आ रहा, जैसे यहाँ होता है ना कि सरकारी नौकरी पे लग गया है, बस अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना, तनख्वाह अपने आप आएगी, तनख्वाह अपने आप आएगी। तो ऐसा नहीं है वहां पर। आपको वहां पर जाना उतना टफ नहीं है।
उससे टफ है वहां पर अपने आप को प्रूफ करना, वहां पर अपने आप को प्रूफ करना। ऐसा कोई सोचेगा बस अब तो WWE पे आ गया अब तो मेरे को कुछ नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। वहां पर प्रूफ करना है अपने आप को, वहां भी भाई आप पे मेहनत कितनी मतलब एक आग है, कितनी आप पे जज्बा है, कितना आप पे टैलेंट है। तो ये चीजें मतलब सीखने के बाद पता लगता है। अब यहाँ पर लोग बहुत सारे बंदे, मेरे को 10-12 बंदे गए वहां पर, हाँ ये तो मेरे को पता पर था। लेकिन मतलब सक्सेस उतने नहीं हुए, नहीं हो पाया। क्योंकि उनको ये फील होता है कि हम, जैसे सरकारी जॉब का, ये कि मैंने एग्जांपल दिया कि पहले तो स्ट्रगल होता है, हाँ जॉब लग के बाद सब तो मैं ये कि भी चश्मे लगा के और मतलब अब तो सूट बूट पा साफ के बन गया मैं अब तो साफ बन गया, अब तो मेरे कुछ करना नहीं, अब तो मैं आ गया WWE हवा लेके वो हवा लेके, देसी भाषा में बोले हवा हवा लेके वो बनने हवा से- आज तक खली साहब ने नहीं ली, लेकिन वो लेके। बनने से पहले ही हवा ले गए, तो हाँ इसलिए वो कामयाब नहीं हुई। अच्छा आपके जैसे मैंने बरवाड़ा, हमारे जिनके पास एक बरवाड़ा है हांसी हिसार के पास, वहां पे भी एक बहुत बड़ा आलीशान सा एक बहुत बड़ा पहलवान है, वो भी शायद आपके पास आया था, लेकिन वो अब आगे नहीं चल पाया नहीं शायद। देखो, हमारे पास बहुत सारे लोग आए, जी लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि कोई बड़ा बंदा तो शायद WWE पे जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब उनको बहुत सारे लोग ये लगता है यार ग्रेट खाली इतना लंबा है तो इसलिए मिल गया, ऐसा नहीं है। हाँ देखो यहाँ मैं बॉडी बिल्डिंग करता था, बॉडी बिल्डिंग सबसे टफ गेम है, बहुत इजी नहीं है, टफ है और पैसे का गेम है। हाँ पैसे का गेम है। जी यहाँ पर भी मैं मिस्टर इंडिया रहा हूँ, मैं अपने आप को यहाँ भी मैंने प्रूफ किया है। उत्तरी तो मैं फिर जब सोचा कि यार मतलब इससे आगे कुछ अलग करिए, ये तो सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर मैं WWE में गया, तो WWE पे मैंने अपने आप को प्रूव किया। भले ये नहीं बोल सकता कि मैं फेल रेसलर रहा, ऐसा नहीं मतलब। फेल तो आप मतलब इंडिया में आपने नाम कमाया है, और इंडिया को आप पे गर्व है भाई, खली हमारे हरियाणा देश की शान है, हरियाणा नहीं देश की शान है। अपने आप को बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। हाँ क्योंकि मैंने आपकी फाइट देखी है, अंडरटेकर के साथ देखी है, द बिग शो के साथ देखी है मैंने फाइट। मैं ऐसा कोई रेसलर नहीं है वहां पर जिसको मैंने हराया नहीं। रॉक के साथ भी हुई थी आपकी? सिर्फ रॉक उस पर मूवी पे चला गया था। हाँ क्योंकि मैं रॉक के साथ नहीं देख पाया था। हाँ तो इसलिए मतलब उसके साथ मेरी फाइट ही नहीं हुई। जो उस टाइम करते थे, उस टाइम सारे रेसलर, जॉन सीना वगैरह सब थे, जॉन सीना और स्टोन कोल्ड, स्टोन कोल्ड भी चला गया था वो भी फिल्म, हाँ उसमें चला गया था वो भी। रॉक। लेकिन मिले तो हो आप इनसे, रॉक से सबसे मिले हो आप? मेरा रॉक अच्छा दोस्त है, मेरा रॉक। स्टोन कोल्ड के साथ मैंने मूवी बनाई थी, रॉक के साथ मैंने मूवी बनाई है। अच्छा स्टोन कोल्ड के साथ आपने देखी होगी मेरी लॉन्गेस्ट यार्ड, हाँ जो अरबी फुटबॉल की मतलब थी एक मूवी। रॉक के साथ ही मेरी एक मूवी से कितना पैसा कमाया? मूवी पे मैं कहूँगा कि मूवी से पैसा आया, लेकिन उससे जो ज्यादा जो प्यार है मेरे को, वो मेरे को रेसलिंग से मिला है। मूवी से मैंने ना देखो बहुत सारे ऐसे लोग, मूवी का एक बहुत बड़ा एक स्टेटस, अलग ही स्टेटस है, और खास करके हॉलीवुड का, वो ग्लैमर वाला सीन है वहां पे। हॉलीवुड का अलग ही एक स्टेटस, अलग ही एक रुतबा है। तो लेकिन मेरा शौक नहीं रहा कभी फिल्म का मेरा शौक नहीं रहा, मैं ऑनेस्टली बोलूं, और मैं फिल्म के पीछे कभी भागा नहीं। या फिल्म में ऐसा था कोई रोमांटिक सीन मिल जाता तो मैं काम कर लेता, कोई हीरो का रोल रोमांटिक कुछ ऐसा होता? ऐसा नहीं मतलब कि रोमांटिक, आप तो अखाड़े में भी रोमांटिक थे। मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि रोमांटिक मिले तो तब काम करूंगा। मेन चीज है कि काम मिलना, और काम बढ़िया काम मिलना। एक होता है मतलब ऐसे ही अखाड़े में भी मैंने आपके रोमांटिक सीन देखे हैं सर। हाँ बिल्कुल। तो अब आगे का प्लान क्या है? खली अब अगर क्या दोबारा जाना चाहेंगे अभी तो मैं अपने कंपटीशन में करा रहा हूँ, और कहाँ पर? अभी मेरा जैसे अभी हुआ था झारखंड में हुआ था, क्या बोलते धनबाद में। ओके। कुछ रेसलर बाहर से भी आए थे, फॉरेन से, और कुछ मेरे जो CW के रेसलर थे, और मेरी एकेडमी बहुत जबरदस्त चल रही है पंजाब में। तो कितना खर्चा होता है एक स्टूडेंट के लिए आपके एकेडमी पे जो रहे, उसका खर्चा कितना होता है, एक महीने का या साल का, क्या होता है पैकेज? ये डिपेंड करता है। क्या अब जैसे मेरी 5, 8, 8.5 हाइट है, क्या मैं भी मतलब मेरे जैसा कोई बंदा सोच सकता है भाई हम खेलें, या हम घर पे रह के वो टीवी पे देख ले, या उसके लिए खली जितनी हाइट होना जरूरी है, 56 इंच की छाती होना जरूरी? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। रेसलिंग पे देखो आप छोटे छोटे रेसलर भी बहुत है,
और हाँ, वो मुंह पे मास्क लगा के आते हैं, छोटे छोटे से ही है। मेन चीज है कि जज्बा होना है, जज्बा बहुत जरूरी है। उसके लिए पागल होना। हाँ, पागल मतलब होना, तब जाके आप सक्सेस हो सकते हैं। लोगों को बड़ा इजी लगता है यार, बस वो WWE पे गए तो बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ गेम है। मैं कहता हूँ सबसे टफ गेम है ये रेसलिंग करना। कंपटीशन है क्या इंडिया में इसका? हमें तो ये लगता है भाई हरियाणा के देश के अंदर अगर WWE प्लेयर है तो खली के अलावा और कोई है ही नहीं, हमें तो ये नजर आता है, और कुछ है ही नहीं। जैसे कुश्ती के लिए योगेश्वर दत्त है, सुशील कुमार थे हमारे, मतलब वो तो हमें देखते हैं कुश्ती के लिए, लेकिन जब WWE की बात आती है, WWF की बात आती है, तो हमारे दिमाग में और कोई इमेज छपती ही नहीं एक खली के अलावा। बिल्कुल, क्योंकि आपने मेरे को टीवी पे देखा है हाँ, बहुत बार, इसलिए मतलब होता है यही है। यूनिक बॉडी स्ट्रक्चर है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि भी बहुत सारे लोग कोई टीवी पे आए इंडिया के, बहुत कम लोग रेसलर जो इंडिया इंडिया आप के लोग इसलिए भी टीवी तो पे ना आए। यूनिक फिजिक है आपकी। नहीं, वो तो है ही है, हाँ, वो तो है ही है। तो इसीलिए भी आप हमारे यूं लगता भाई मर्द आदमी है के WWE का। नहीं नहीं, देख देख, मैं वो चीज बता रहा हूँ कि खाली भी कोई भी बंदा कर सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एक कर साल का सकता हूँ। कितना खर्चा, मतलब अंदाजा सा इतना खर्चा आता है भाई? एक साल पे खाना पीना रहना ट्रेनिंग 3 लाख रुपए इजीली है। बस, कोई ज्यादा भी नहीं है। नहीं, ज्यादा नहीं है, मतलब ज्यादा लेकिन तो फिर नहीं है। वो आप अब उसको मैंने ट्रेनिंग करी है, मैंने मतलब घट्टो घट कोई 30-35 लाख रुपए खर्चा किया मैंने सीखने में, कितने दिन, कितने दिन? एक साल में। एक साल में 30-35 लाख यहाँ से जाना अमेरिका, वहां पर दाव पेच सीखने। दाव पेच सीखने, फिर वहाँ का फूड का, फिर रहने का, हम्म तो मेरे 20-25 लाख रुपए खर्चा है। और वही काम आप यहाँ पे 3 लाख में करवा रहे हो, 3, 3.5, हाँ, 2.5 ये औसतन। 2.5-3 लाख रुपए। तो कितने दिन उसको, एक बंदे को अगर वो पूरी ताकत लगाए, पूरा जज्बा लगाए, कितने दिन में वो आप एक साल पे वो ट्रेंड हो सकता है, फिर उसके बाद उस पर डिपेंड करता है भी आप कितना सीखे आप, क्योंकि मतलब बॉडी को भी फिट रखना है। मतलब ये नहीं कह सकते कि आपके बॉडी फिट नहीं, बॉडी फिट होनी चाहिए। और रेसलिंग के बहुत सारी चीजें हैं वो सीखनी चाहिए, हम्म क्योंकि जैसे आप ये कैमरा तो कोई भी पकड़ सकता है, ठीक बात है, लेकिन प्रॉपरली इंटरव्यू लेना ये तो बहुत कम लोगों पे ये होती है। सही बात है। अगर मैं बोलूंगा कि कैमरा पकड़ के मैं यूट्यूबर बन जाऊंगा या वो बन हाँ, जाऊंगा, मतलब तो नहीं हो पॉसिबल नहीं है सकता, वो। हाँ, नहीं ठीक हो बात। सकता। हाँ, आप अपने उसके लिए टैलेंट लगता है, मान लो कि भी कैसे बात करनी, कैसे कौन से पॉइंट बताने, किस हम्म टॉपिक पे बात करनी। तो इंडिया में क्या आपको कमी लगती है भाई, हमारे प्लेयरों में ये कमी है, फॉरेन में ये चीज अच्छी है? हाँ, सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पे ईगो बहुत होता है, सच्ची बताओ। मतलब ईगो बहुत ज्यादा है। लेकिन हमें ये लगता है कि कुश्ती के नाम पे थोड़ी सी अगर शोहरत मिल जाती है वो उठती नहीं है, तो फिर वो जो डाइजेस्ट नहीं एक कर पाता उसको। डाइजेस्ट नहीं कर पाते, और जो ईगो है वो बहुत, किसी परमात्मा की मेहर हो ना, परमात्मा की कृपा हो, वही मतलब बचा एक सकता है वो उसको। पचा सकता है। अदरवाइज आप देखो हिस्ट्री, देखो स्पोर्ट्स मैन की, कि सेकंड थर्ड मेडल बहुत कम आता है, 2 या 3 साल पे दिखते हैं, उसके बाद गायब हो जाते हैं। हाँ, ठीक बात है। क्या गलत बोल रहा हूँ ना मैं? ना, सही कह रहे हो बिल्कुल। हार्डली 2 साल 3 साल, उसके बाद गायब। क्यों? क्यों अपना वो मेंटेन नहीं कर पाते। उनको ये लगता है कि जैसे एग्जांपल दे रहा कि बस जॉब मिल गई, बढ़िया से बस रिस्पेक्ट बाबूजी मिल बन गई, गए। 4 पैसे आ गए, बस बात खत्म। तो अगर अपने आप को मेंटेन करना, अपने आप को एक उस चीज को डाइजेस्ट डाइजेस्ट करना। करना, तो उसके लिए थोड़ा मतलब ईश्वर की मेहर बहुत लेकिन जरूरी है। मैं कई बार देखता हूँ, जैसे मैं अखाड़ों में जाता हूँ, कोई भी मेहमान अखाड़े में जाएगा तो जितने पहलवान है सभी पैरों के हाथ लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, पैरों के हाथ लगाते हैं। ईगो तो उनका खत्म कर दिया जाता है। पर आप वाली बात सही है, जब उनको कुछ मिल जाता है फिर वो डाइजेस्ट नहीं होती वो ताकत। पहलवानी वाली ताकत तो डाइजेस्ट कर लेते हैं वो, लेकिन वो जो दौलत शोहरत वो डाइजेस्ट नहीं होती। हाँ, तो मैं चीज बता रहा हूँ ना, आपने बताया कि क्या चीज है, मतलब ये सबसे बढ़िया ईगो। हम्म मतलब क्योंकि ईगो जब तक साइड पे नहीं रखे तब तक नहीं बन सकता। ठीक बात ये है। प्रैक्टिकल बात है। मतलब
भाई देखो, हमारे साथ खली साहब हैं और आप यहाँ पे खली साहब का ये रेस्टोरेंट है और यहाँ पे पहलवानों वाली डाइट भी है। और आप देखो खड़ा है, खड़े के बीच में खाना वाने की सारी व्यवस्था भी है। मैं तो जब भी मेरे को कुरुक्षेत्र जाना हो तो अक्सर मैं यहीं से जाऊं और यहीं से खा के भी जाऊं, महसूस करके जाऊं। खली वाली ताकत अब नहीं मिलेगी, होता नहीं है लेकिन महसूस जरूर करा, ठंड या फील करके जावा हटता है। तो आप यहाँ पे आओ और आपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिले हैं। तो सब आज का जो यूथ है वो कोई नशे में घुसा हुआ है, कोई कहीं गलत घुसा हुआ है, शॉर्टकट सोचता है, जिम मारेगा, प्रोटीन लेगा, वेट गेनर लेगा और ग्लूकोज लेगा, पता नहीं कितने शॉर्टकट के तरीके सोचता। आप उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि भी आपने देखो, स्पोर्ट्स तो एक सेकंड चीज है। ठीक है। सबसे पहले आप अपनी बॉडी को फिट रखो। फिट आप तभी रख पाएंगे जब आप नेचुरल डाइट खाएंगे। जब आप नशा लेंगे, सिंथेटिक नशा लेंगे, ड्रग्स लेंगे, स्टीरॉयड खाएंगे और एक दूसरे को देख के कि अच्छा इसके डोले बड़े बड़े, मैं भी मतलब कुछ खा लूं, मेरे डोले भी बड़े हो जाएंगे। सबसे बड़े पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि एक तो दूसरे की रीस नहीं करनी चाहिए, और दूसरे की रीस करेंगे तो आप फंस जाएंगे। किसी की जेनेटिक बॉडी होती है, वो डाइट को डाइजेस्ट कर सकता है। अगर मेरे को देख के तुम लोग खाएंगे तो आपका पेट खराब होएगा। ठीक बात अगर है। आप लोग मेरे को देख के सोचेंगे यार इतना वेट उठाते हैं, ग्रेट खाली मैं भी इतना उठाना है, तो क्या होगा, इंजरी होएगी या आप स्टीरॉयड लगाएंगे। तो एक दूसरे को देख के नहीं करना चाहिए। अपनी कैपेसिटी जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आप पे ताकत है, उस हिसाब से आप वेट ट्रेनिंग करो। और किसी को दिखाने का नहीं है। ये नहीं कि मैं देखो यार मतलब मैंने बेंच प्रेस मार लिया, 200 की 150 की बेंच प्रेस ला लिया, किसी को इम्प्रेस करने के लिए कर दिया। वो करेंगे ना तो आप खराब हो जाएंगे। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है। मेरे को आज घटोघट मेरे हिसाब से 30 सालें हो गई जी जिम करते हुए। जी। तो मैं नेचुरल डाइट खाता हूँ, मतलब एक एज के हिसाब से जैसे मेरा वर्कआउट होता है उस हिसाब से डाइट खाता हूँ। और आप लोगों को भी यही सलाह है कि भाई किसी को देख के डाइट नहीं खानी, किसी को देख के वेट नहीं उठाना और किसी को देख के ऐसा काम नहीं करना ताकि मतलब किसी को इम्प्रेस क्या करना है। आपने हर रोज लगानी है एक्सरसाइज, तो आपकी बॉडी ऑटोमेटिक बनेगी। एज क्या होगी सर आपकी? मेरी 53। 53? भाई लगते तो नहीं है 53 के। थैंक यू। सीरियसली नहीं लग रहे आप 53 के। और कई बार हमारे जहन में दो चीजें आती हैं और वहां पे फिर मैं कंपेयर करता हूँ। क्या खली साहब वहां पे कई बार तो मोदी साहब कहते थे 56 इंच का सीना, आपकी छाती का साइज कितना है? मेरा पहले था 64 इंच का सीना, अभी थोड़ा कम हुआ है, अभी 56 का तो अभी होगा इतना? अभी होगा। अच्छा, कई बार सनी देओल कहता है ये 2.5 किलो का हाथ है कात्या, ये कितना? देखो ये उनका हाथ है फिल्मी एक, हाँ ठीक है, डायलॉग तक है वो, लेकिन हमारा वाकई मतलब 2.5 से का मतलब हमारा मेरे ख्याल 50 किलो का हाथ है। क्योंकि 8-10 किलो का तो यार पूरी मुट्ठी पाओगी। देखिए भाई देखिए, हाँ जिसको मतलब ना लगती थी ना सिर पे, वो मतलब ऐसे चकरा के घूमता था, वो गिरता था। अंडरटेकर ने पूछा नहीं आपसे कभी भाई इतना क्या खाते हो? जहां पे मेरे मतलब वैसे तो बात होती होंगी क्योंकि गेम है, गेम के मैदान में तो कुछ भी है, बाद में तो सारे कॉमन फ्रेंड ही होते होंगे, या बाद में जेलसी भी करते हैं, जलन भी करते हैं ना? जेलस तो अपनी जगह है, और लेकिन या हेलो हाय सबसे होती है। तो कभी ऐसे बात क्योंकि कोई भी आप देखो, कोई भी स्पोर्ट्स देखो आप आपका फेवरेट तो क्रिकेट ही है मोस्टली, मतलब सारे हिंदुस्तानियों का क्रिकेट है, मेरा भी क्रिकेट फेवरेट है। देखता नहीं हूँ लेकिन मतलब मैं हाँ, जब सारा देश देख रहा तो सारा देश देख रहा है कि हम भी देख ही लेंगे, देख लेते हैं। ठीक बात है। तो भीड़ से अलग नहीं चलना चाहिए, ठीक है? बहुत सारे लोग ये कहते हैं भीड़ से अलग चलो थोड़ा सा, नहीं वो थोड़ी मूर्खता है मेरे हिसाब से। अच्छा, तो लेकिन मैं ये बताऊंगा कि जो आपने बोला ना कि शो के बाद तो फेवरेट हम बातचीत करते ही होंगे, क्या बात ऐसा क्रिकेटर भी है तो इनकी शाम को पार्टी होती है। हाँ, हर जितने भी मैच जीतते हैं तो शाम को पार्टी मनाते हैं, तो इकट्ठे मनाते हैं। वही उस टाइम थोड़ी ना कि बैट लेके चलते पार्टी पे।
उस पाँच टाइम छः तो बजे मतलब आराम से बैठते हैं, ऐसे गपशप ऐसे ही मारते जाते हैं। होंगे आप? हाँ बिल्कुल ऐसे ही, मतलब। तो कभी खली ने या स्टोन कोल्ड ने, बिग शो ने, अंडरटेकर ने, कभी उन्होंने पूछा नहीं जी आप क्या खाते हो, इतने खतरनाक हाइट आपकी, नहीं नहीं, वो तो उनको पता ही इतना है, ये? हम इकट्ठे टेबल पे बैठते थे कि कौन कितना खाता है, कौन कितना खाता है। तो हंसते थे कभी भाई मैदान में, यार तेरे तूने मेरे को जोर से फेंक दिया, थोड़ा हल्के से फेंक देता? नहीं वो तो है ही, मतलब करते थे वो बातें? वो तो होता ही है, मतलब। होता ही है। आपकी तरफ से कोच कौन होता था? वैसे तो कौन ही होगा कोच, लेकिन कोई तो होगा ही जो आपका ट्रेनर होगा, जो आपको ले जाता होगा, सिखाता होगा। ट्रेनिंग तो मैंने 2001 पे फिनिश कर ली थी ट्रेनिंग। 2000 पे गया था मैं, 2001 पे खत्म कर दी थी ट्रेनिंग। और वो जो कोच था मेरा, वो आपके बराबर हाइट होनी, मतलब। हाँ मैंने देखा है उसको। और वो खुद अच्छा रेसलर नहीं बन पाया, तो कोच लेकिन अच्छा बना? कोच अच्छा था। हाँ ऐसा होता है, टीचर कई बार अच्छा स्टूडेंट नहीं होता। बात ये कि हमने तो सीखना था ना, हमने सीख लिया। मैंने 4 साल जापान ली, बाकी तो बंदा फील्ड पे सीखता है। जितने मैच ज्यादा होंगे उतना आप सीखेंगे। अच्छा, एक मेरे बेटे का सवाल था, बोला कि पापा आप ये पूछना कि जब खली साहब स्टेज पे उतरते हैं, मैदान में उतरते हैं फाइट के लिए, तो क्या उससे पहले कुछ स्टेरॉइड, कोई इंजेक्शन या कुछ टेबलेट वगैरह लेते हैं, या खाना वाना खा के कैसे उतरते हैं स्टेज पे? नहीं, नहीं। पहले मतलब ऐसा नहीं कि अभी मैं स्टीरॉइड खाऊं अब उस पर जाऊं, मतलब ऐसा नहीं होता है, मतलब। लेकिन पहले स्टीरॉइड लेते थे ये। पहलवान? हाँ, 2004 तक। अच्छा, ताकि दर्द ना हो। नहीं, एक्चुअली पता क्या क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेंथ, स्टेमिना के लिए। एनर्जी हाई, स्टीरॉइड एनर्जी हाई बॉडी, मतलब एक जो 10 मिनट लड़ सकता हो, 20 मिनट लड़ सकता है। 20 में लड़ सकता है, लेकिन उसकी बॉडी की पर्सनैलिटी भी बनती थी। हाँ, बॉडी पे भी चमक जो आती है। आप स्टीरॉइड खाते हैं, हम्म। कोई जरूरी ऐसा नहीं है कि आपको ताकत ही आनी है। ठीक बात। आपकी जो बॉडी की पर्सनैलिटी, एक शाइनिंग बॉडी की, वो मतलब उस टाइम बिल्कुल आएंगे। आप जितने बॉडी बिल्डर देखते हो सब स्टीरॉइड खाते हैं। और मैं तो आंखों देख ऐसे पहचानता हूँ कि ये स्टीरॉइड खाता है या नहीं खाता है। पहचान में आ जाता है सब कुछ। हाँ, मतलब उसकी एक्टिविटी से पहचान आता है। हम्म। क्योंकि और लेकिन वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो ठीक, लॉन्ग टाइम के लिए ठीक नहीं हो। एक आधी बार के लिए तो चल जाए। नहीं तो लेकिन ये है ना कि भी एक आधी बार लेना है तो वो बेवकूफी है। थोड़ी देर पे के लिए क्यों लेना है भाई? भाई आप, मैं वही चीज तो बता रहा हूँ तो फिर कि अगर आपने लॉन्ग टाइम खेलना है, लॉन्ग टाइम आपने अपना नाम को मेंटेन रखना है, तो आप नेचुरल डाइट खाओ, हेल्थी डाइट खाओ, और क्लीन डाइट खाएंगे, उतने ही आप लॉन्ग टाइम तक चलेंगे। जब आप फाइट करते थे कभी कोई खतरनाक फाइट में भी तब्दील हुई भाई, ये तो मरने मरने वाली बात होगी थी? देखो, खतरनाक तो सारी होती है, फिर भी एक तो ऐसा हो कि भाई इसमें उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहुत ज्यादा खिंच गई है फाइट, मरने मरने की बात आ गई यहाँ पे। फाइट ही एक तो हम देखो। खेल की भावना से खेले, एक मरने कुटने की भावना ही आ गई भाई अब तो हर देखो, बार। मारने कूटने के भाव तो ऑटोमेटिक आता है। जब आप 4 थप्पड़ लगेंगे जोर के, तो आपने 4 आरे भी मारने जोर के। हाँ, ठीक बात तो है। वो मतलब मैं ये बोलूंगा कि जितनी भी फाइटें हैं जी। सब मतलब टफ ही होती है। जो उस रिंग पे खेलता है, हर बंदा जीतने के लिए खेलता है, हर बंदा स्ट्रांग होता है। चोट वोट भी लगी आपको? खून वून आए? बहुत बार लगी मेरे को, किसके लगती रहती है मतलब। किसके थ्रू? बिग शो के टाइम पे लगी या खली के टाइम? मेरे को अंडरटेकर के टाइम पे लगी थी, और एक बार मेरे को जापान पे लगी थी। बिग शो तो हल्का सा आपकी हाइट जितना है। हाँ, है ना? उससे फाइट में कितना मजा आया? उसमें बहुत बार है मतलब। आपको लगता था ये थोड़ा सा बराबर का लेवल का है? हाँ, मतलब ऐसा नहीं होता, मतलब कि वो बराबर के लेवल का या कैसे, मतलब। कई बार ये लगता है कि वे हाइट में नीचे हैं, जैसे अंडरटेकर के आपने ऐसे पकड़ा और ऐसे मुट्ठी सी उसके सिर पे मार दी, यहाँ पे मार दी। जैसे हम देखते हैं केन था एक, वो भी मास्क लगा के आता था। द बिग शो था, वो एक अच्छा लेवल था, अच्छा स्टेमिना, उनका स्ट्रेंथ लगती थी। हाँ, उस टाइम जो रेसलर वो सारे ही थे बड़े बड़े साइज के। हाँ। केन है, अंडरटेकर है, बिग शो है, और क्या बोलते हैं उसको, ट्रिपल एच है ना। बॉडी का स्ट्रक्चर कितना अच्छा था ट्रिपल एच का? आपकी बात हुई यार, तूने बॉडी भी बड़ी अच्छी मेंटेन की है।
बॉडी कटिंग उसकी सब कुछ बहुत अच्छा था ट्रिपल एच। वो सारा वो स्टीरॉयड का काम है, स्टेरॉयड का काम है। स्टीरॉयड का काम। मैं वही बता रहा हूँ, 2004 तक बहुत स्टीरॉयड खाते थे, सारे ही खाते थे मोस्टली। आप भी? मैं तो खैर WWE पे 2006 पे गया था। ओके, ठीक है। क्योंकि उस टाइम क्या है कि जब एक की डेथ हुई थी ना, एडी गिरेडो, हाँ। तो उसके बाद इन्होंने बैन कर दिया था पूरा ही हम्म। स्टीरॉयड की। आप देखो, आप 2004 से पहले के रेसलर देखो, 2004 के बाद के रेसलर देखो, चेंजिंग है। चेंजिंग है। अब उनकी फिजिक और थोड़ी अभी जो है वो, अभी जो रेसलर है वो लॉन्ग टाइम खेलते हैं। जो पहले के वो मतलब थोड़ा शॉर्ट टाइम पे मतलब। ट्रिपल एच की जैसे हम वीडियो देखते हैं, ट्रिपल एच की वाइफ ज्यादा इंक्लूड रहती थी ऐसे ऐसे। जो भीड़ आती थी वो आपको लेके क्या सोचती थी? मिलने आती थी आपसे अंग्रेज जो भीड़ थी? हाँ, तो है ही। किसी ने कुछ कॉम्प्लीमेंट अच्छा बुरा किसी ने कहा हो? अच्छा बुरा तो चलते ही रहते हैं। अच्छा बुरा ऐसा नहीं कि किसी ने ऐसा कितने गिनी है कितने छोड़ी है, मतलब हजारों। किसी ने ऐसा कहा कि सर आप इधर स्पर्म डोनेट कर दो, इधर हमें ऐसे ऐसे हेल्दी बच्चे चाहिए, ऐसी कभी बात ही हुई है? नहीं ऐसा नहीं, ऐसे कभी नहीं हुआ? कमेंट नहीं करते मतलब। गलत कमेंट नहीं मतलब। नहीं, ये तो गलत नहीं है। अगर डॉक्टर कहे या कोई गार्जियन कहे। हरियाणी हो तो आप जैसे हो, तो आपने तो लाइन लगा लेनी थी पूरी है। नहीं ऐसा नहीं मतलब। ऐसा कभी नहीं हुआ? गलत तो आपने कभी डोनेट भी नहीं किया? गलत काम नहीं करना चाहिए। चलो, राम राम का नाम लेना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ, मैं असली भगत तो मैं हूँ ना जी। वो असली भगत नहीं है ना। तो हमारे फैंस को क्या कहना चाहेंगे? भाई देखो, मैं एक बात बताऊं, अगर देखो खली साहब ने बताया एकेडमी पे 2.5, 3, 3.5 लाख का खर्चा है। आप 1 साल में ट्रेन हो जाएंगे, दूसरे साल रहो, तीसरे साल रहो, 3-4 साल, 2-3 साल लगाओ अखाड़े में, तो आप हरियाणा के अखाड़े में टाइम भाई 10-10 साल लग जाओ जाने में। अगर खली साहब के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2-2.5 साल में आप उस लेवल तक जा सकते हैं, ऐसा ही है ना सर? बिल्कुल। कोई बड़ा मुश्किल तो नहीं, लेकिन आपके अंदर वो पैशन, वो जज्बा होना चाहिए, तब जज्बा होना चाहिए। मतलब आप देखो, जो WWE के जो ये हमारी रेसलिंग है, लोगों का बड़ा प्यार मिलता है। आप एक चीज बताओ, मैं जो आपके जो जिनने ओलंपिया पे या वर्ल्ड पे मेडल लाए है, हमारे देश का नाम रोशन है, जैसे हाँ, नाम रोशन किया, हमारे देश का नाम रोशन किया। ठीक बात है। पर लेकिन उसके जो पीछे आप देखिए सोशल मीडिया पे, जितने मेरे सोशल मीडिया पे मेरे जो चेले हैं, उनके मतलब 2-2.5 मिलियन उनके है। हाँ, मेरे चेले के जो मेरे चेले CW पे रहते हैं, जो तो उतने फॉलोवर उनके भी नहीं है बेचारों के, नहीं है। बल्कि उन्होंने नाम मतलब हमारा पूरा देश 10-10, 15-15 साल लगाए हैं जमीन पे। ठीक बात लेकिन है। उतना मतलब उतने फॉलोवर उनके भी नहीं है। तो जो हमारी रेसलिंग है, इस पे मतलब ये अगर आप सही ढंग से आप अपने आप को यूज करते हैं, तो लोगों का प्यार बहुत ज्यादा बरसता है। मतलब अगर 2 साल मेरे पास लाएंगे तो लगाएंगे, तो उसके 2-2.5-3 लाख 5 लाख मिलियन तो ऐसे 5 लाख फॉलोवर तो ऐसे ही हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक बात है। और जबकि आपको पहुंचाने में मदद करेंगे, वहां पे क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से सेटिंग भी होती होगी, तो ये सारी बातों पे खली साहब से ज्यादा तो बेहतर और कौन जानता होगा। और जब आप उनकी एकेडमी से सिलेक्ट होकर बाहर जा रहे हैं, तो नाम इनका भी तो रोशन हो रहा है। तो भाई फिलहाल तो यार वीडियो इतनी है, लेकिन सच में खली साहब एक बड़े दिलदार आदमी है। बैठ कर वैसे भी बहुत लंबी लंबी चर्चाएं होती है हमारी, और भाई बहुत मजा आया। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सर, थैंक यू।